है कि श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि दुख के बीच मुस्कुराना कैसे है, छूट जाने पर भी आगे बढ़ना कैसे है और खोने के बावजूद जीवन को उत्सव बनाना ही सच्चा जीवन है। आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे हंसा जा सकता है। दोस्तों, मथुरा में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी पल माँ देवकी और पिता वसुदेव से उन्हें अलग होना पड़ा। माँ छूट गई, पिता छूट गए। फिर गोकुल में यशोदा मैया का मामत्व मिला, लेकिन समय आया तो वह भी छूट गया। गोपियों का स्नेह, सखा सुदामा और सगे साथी भी धीरे धीरे छूट गए और सब गहरी वेदना, राधा भी छूट गई। श्री कृष्ण का गोकुल छूटा, वृंदावन छूटा। हर बार जीवन में वियोग ही वियोग आया, दुख ही दुख आया। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता रहा, लेकिन कभी कृष्ण की मुस्कान नहीं छूटी। कृष्ण के जीवन से हमें चार बड़े संदेश सीखने को मिलते हैं कि दुख के बीच में भी उत्सव कैसे मनाएं। तो चलिए उन चार संदेश के बारे में जानते हैं। उनमें से पहला संदेश है, हर वियोग एक नया अध्याय है। श्री कृष्ण जानते थे जो छूटता है वह अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का संकेत है। मथुरा छोड़कर द्वारिका का राजा बनना इसी का एक उदाहरण है। दूसरा संदेश क्या मिलता है, असली आनंद बाहरी नहीं हमारे भीतर है। यशोदा का प्यार, राधा का स्नेह, सखा का साथ सब छूटा, लेकिन श्री कृष्ण का आनंद भीतर था। बांसुरी की धुन में, नृत्य में, लीला में। इसीलिए बाहर का सुख छूटे तब भी भीतर का आनंद कभी नहीं छूटता। हर परिस्थिति में कर्तव्य सर्वोपर है, उनका तीसरा संदेश है। श्री कृष्ण ने कभी अपने दुख को अपने कर्तव्य के आगे आड़े नहीं आने दिया। महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यही बताया, जीवन का उत्सव कर्म है, जीवन का उत्सव कर्म है। और श्री कृष्ण का चौथा संदेश, मुस्कान ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण की मुस्कान केवल होठों पर नहीं बल्कि अंदर से आत्मा में थी। यही कारण है कि वह हर दुख को लीला में बदल देते थे, कला में बदल देते थे। तो दोस्तों, जब जीवन से कोई रिश्ता, कोई स्थान, कोई सुख छूटे तो याद रखना, कृष्ण ने भी सब कुछ खोया था, लेकिन उन्होंने देवत्व, मुस्कान, सकारात्मकता कभी नहीं खोई। इसीलिए वह आज भी दुख नहीं उत्सव के प्रतीक कहलाते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, छूटना जीवन का नियम है, लेकिन मुस्कुराना जीवन की कला है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं श्री कृष्ण की तरह हर हाल में मुस्कुराऊंगा।